गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो क्या तकलीफ है। एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसके साथ आज शो की शुरुआत करूँगा। अरे वाह। तो पिक्चर दिखाइएगा ज़रा, ये हमारी सोशल मीडिया टीम ने स्पेसिफिकली बनाई है। देखिए, डेड इकोनॉमी हमें कहा था और हम निकले डैड इकोनॉमी। उनकी इकोनॉमी जो है कछुए की रफ्तार पे और हमारी रॉकेट के हिसाब से। और 3 दिन से वो नज़र भी नहीं आ रहे हैं एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो मिसिंग इन एक्शन। काफ़ी उनकी हेल्थ को लेके भी बहुत लोगों ने बात कही थी, हालांकि उस पर नहीं जाते हैं। होपफुली प्रे करेंगे कि हेल्थ अच्छी रहे उनकी, है ना। जो भी है, जैसा भी है, अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद रहेगी कि वो स्वस्थ हों और सब कुछ ठीक रहे। लेकिन हमारी इकॉनमी ज़बरदस्त है और फ्लाइंग हाई, और पूरे वीकेंड पे सबसे ज़्यादा चर्चा इसी की थी। मैंने आशीष एक रील बनाई थी, उस पर करीब 1.5 मिलियन व्यूज़ आ गए। मैं इस पर जो इसी टॉपिक पे बनाई थी, क्योंकि वो इतना इतना वायरल हुई ना, क्योंकि आजकल जीडीपी पे आजकल हर कोई यही सुनना चाहता है बेसिकली कि थोड़ा सा एक एक अंदर जज्बा भी है थोड़ा सा कि अपनी इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग हो तो सबको अपने आप जवाब मिल जाएगा। मार्केट और इकोनॉमी को हर बार एक साथ नहीं जोड़ के देखना चाहिए। कई बार मार्केट ख़राब खबरों पे भी चलता है, कई बार मार्केट अच्छी खबरों पे भी नहीं चलता। ये ओवर अ 10 ईयर 20 ईयर पीरियड मार्केट का काम है इकोनॉमी ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ या अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से अपने आप को अलाइन करना, बीच बीच में लेकिन लीनियर मूव नहीं आएंगे। तो संकेत तो सारे बढ़िया हैं, लेकिन हम चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो चार मेन संकेत हैं। पहला संकेत तो ऑब्वियसली वो जो हमने ऑलरेडी इमेज दिखाई, जो डेड इकोनॉमी कह रहे थे हमें, उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। 7.8% की जीडीपी ग्रोथ, और ये तो तब है जब अब तक हमने जीएसटी कट किया नहीं है। इसके बाद सोचिए आप इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, टैरिफ का इम्पैक्ट आ जाएगा तब भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी 7.8% के हिसाब से ग्रो कर रही है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। दूसरा बड़ा क्यों क्या है, अपील कोर्ट ने भी कहा डोनाल्ड ट्रंप को कि जी आपके टैरिफ इलीगल है। हालांकि उन्होंने रोक नहीं लगाई, उन्होंने कहा कि नहीं, आपके पास टाइम है, 14 अक्टूबर तक वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अभी टाइम है, तो थोड़ा टाइम और टैरिफ लगा रहेगा, लेकिन उसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगा। और ऑब्वियसली इस बीच में थोड़ी सी नेगोशिएशंस भी होंगी, आई एम श्योर, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। तीसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों आ रहा है, वो है एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। अगर आप देखें, एक जैसे कहते हैं, पहले तो खैर ब्रिक्स तो डेड हो गया था, लेकिन एक रिक की बात हो रही है, रशिया, इंडिया और चाइना। अगर रशिया, इंडिया और चाइना अगर ये साथ में आते हैं, तो ये क्या एक नए सुपर पावर को की तरफ हम बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी हम कितना चाइना पे ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा वक्त बताएगा। लेकिन जो भी है, ये इस समय बाई फोर्स सही, बाई मजबूरी सही, लेकिन ये बन रहा है एक समीकरण। और चौथा क्यों, इस हफ्ते जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है, 3 और 4 अक्टूबर को वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है, तो इस वजह से ये चार बड़े क्यों रहेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद गिफ्ट निफ्टी 28 पॉइंट ऊपर। अच्छी मार्केट में अगर ये क्यों आया था, तो आज गिफ्ट निफ्टी को कम से कम 200 पॉइंट ऊपर होना चाहिए था। ये जो इकोनॉमी के नंबर हैं, जो किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इस नंबर पर टेक्निकली गिफ्ट निफ्टी को आज 200 पॉइंट ऊपर होना चाहिए। क्यों नहीं है ऊपर, क्योंकि सेंटिमेंट काफ़ी खराब है। आप फ्राइडे को भी देखिए, आप एकदम लोवेस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए। और फ्राइडे को लास्ट आवर में देखिए कैसे कोलैप्स हुई निफ्टी और कैसे कोलैप्स हुआ रिलायंस। एक बार निफ्टी और रिलायंस का इंटरडे चार्ट दिखा दीजिए फ्राइडे का, जिस तरीके से हम फ्राइडे को बंद हुए। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत की बात है। निफ्टी और रिलायंस दो चीज़ें बहुत सिंपल है, इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए, पिछला हफ्ता मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए भी काफ़ी ख़राब रहा, तो इस वजह से थोड़ा सा रैली पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये दिक्कत है यहाँ पर। और निफ्टी के लिए अब जो एक इंपॉर्टेंट लेवल डिफेंड करना, वो है 24,300 से लेकर 24,350 का। बहुत इंटरेस्टिंग।